मोहब्बत का जादू। शहर की भीड़ में हर चेहरा अपनी एक कहानी लेकर चलता है। कोई मुस्कुराता है तो उसके पीछे छिपे दर्द का पता नहीं चलता। कोई चुप रहता है तो उसके दिल में उठते तूफान का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन कभी कभी इसी भीड़ में दो ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी मुलाकात जिंदगी की पूरी कहानी बदल देती है। ऐसी ही कहानी थी आरव और मीरा की, एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जिसे लोग आज भी मोहब्बत का जादू कहते हैं। आरव एक साधारण परिवार का लड़का था। वो शहर में एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी जिंदगी बहुत सादगी से गुजर रही थी। सुबह ऑफिस, शाम को घर और रात को अपने सपनों के बारे में सोचना, बस यही उसकी दुनिया थी। आरव का सपना था कि वो एक दिन अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करे। वो मेहनती था, लेकिन जिंदगी में उसे कभी किसी का साथ नहीं मिला था। उसके माता पिता गांव में रहते थे और आरव शहर में अकेला रहता था। एक दिन ऑफिस जाते समय बारिश शुरू हो गई। आरव जल्दी जल्दी सड़क पार कर रहा था कि अचानक एक लड़की उसके सामने आ गई। उसके हाथों में किताबें थीं और बारिश से बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। अचानक तेज हवा चली और उसकी सारी किताबें जमीन पर गिर गईं। आरव ने बिना कुछ सोचे किताबें उठानी शुरू कर दीं। ये लीजिए, आरव ने किताबें उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने आरव को कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत कर दिया। आपकी किताबें भी बारिश में भीग गई हैं, आरव ने कहा। हाँ, लेकिन किताबें सूख जाएंगी। शायद कुछ यादें भी, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आरव को उसका जवाब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दिलचस्प भी। वैसे मेरा नाम मीरा है, लड़की ने कहा। आरव। बस दो शब्दों की उस मुलाकात ने उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू कर दिया। अगले दिन आरव उसी रास्ते से ऑफिस जा रहा था। उसके मन में एक अजीब सी उम्मीद थी। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो किसका इंतजार कर रहा है। तभी उसे मीरा दिखाई दी। मीरा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कल वाली किताबें आज बच गईं। आरव भी मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी रास्ते में, कभी छोटी सी चाय की दुकान पर और कभी शहर के पार्क में। मीरा बहुत समझदार लड़की थी। वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उसका मानना था कि जिंदगी में इंसान के पास पैसा कम हो सकता है, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। आरव को मीरा की यही बात सबसे ज्यादा पसंद थी। एक दिन मीरा ने आरव से पूछा, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? आरव ने कहा, शायद इसलिए क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर दिल की बात कह दी तो लोग छोड़कर चले जाएंगे। मीरा कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, हर इंसान छोड़कर नहीं जाता आरव। कभी कभी कोई ऐसा भी आता है जो जाने के बजाय जिंदगी भर साथ रहने के लिए आता है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मीरा उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रही। वक्त गुजरता गया और दोनों के बीच मोहब्बत गहरी होती गई। एक शाम आरव ने मीरा को शहर के उसी पार्क में बुलाया जहां वे अक्सर मिला करते थे। आरव के हाथ में एक छोटा सा गुलाब था। मीरा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। मीरा मुस्कुराकर बोली, कहो। आरव ने हिम्मत जुटाई। जब तुम पहली बार बारिश में मिली थीं, तब मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह बन जाओगी। मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ देखना चाहता हूं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुलाब लिया और धीरे से कहा, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। उस दिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उन्हें लगा कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन सच्ची मोहब्बत की राह हमेशा आसान नहीं होती। कुछ महीनों बाद आरव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। नौकरी दूसरे शहर में थी और वेतन उसकी वर्तमान नौकरी से कई गुना ज्यादा था। आरव खुश भी था और परेशान भी। जब उसने मीरा को बताया तो मीरा कुछ देर चुप रही। तुम्हें जाना चाहिए, उसने कहा। आरव ने पूछा, और हमारा क्या होगा? मीरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर हमारा रिश्ता सिर्फ पास रहने पर टिका है तो शायद वो मोहब्बत नहीं है, और अगर सच में मोहब्बत है तो दूरी भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। आरव दूसरे शहर चला गया। शुरुआत में दोनों रोज बात करते थे। फोन पर घंटों बातें होती। लेकिन धीरे धीरे आरव का काम बढ़ने लगा। वो व्यस्त रहने लगा। कई बार मीरा फोन करती और आरव फोन नहीं उठा पाता। फिर मीरा के मन में सवाल उठने लगे। एक रात उसने फोन पर कहा,
आरव, क्या तुम बदल गए हो? आरव ने थके हुए स्वर में कहा, नहीं मीरा, बस काम बहुत है। मुझे काम से शिकायत नहीं है, मीरा बोली। मुझे उस दूरी से डर लगता है जो हमारे बीच बढ़ रही है। आरव चुप रहा। उसे लगा मीरा उसे समझ नहीं रही। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। फिर एक दिन मीरा ने कहा, शायद हमें कुछ समय के लिए अलग रहना चाहिए। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? मीरा की आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम समझो कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, समय और भरोसे से भी चलते हैं। फोन कट गया। उस रात आरव बहुत देर तक जागता रहा। उसने अपने कमरे में रखी मीरा की तस्वीर देखी। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो अपने सपनों को पूरा करने की दौड़ में उस इंसान को खोने जा रहा है जिसने उसके सपनों को हमेशा समझा था। अगली सुबह आरव ने ऑफिस में छुट्टी मांगी और पहली ट्रेन से अपने शहर लौट आया। वो सीधे मीरा के स्कूल पहुंचा। मीरा बच्चों को पढ़ा रही थी। छुट्टी के बाद जब वो बाहर आई तो सामने आरव खड़ा था। मीरा कुछ बोल नहीं पाई। आरव उसके पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो। मीरा ने पूछा, किस बात के लिए? तुम्हें समय न देने के लिए, तुम्हारी बात न समझने के लिए। मैं सोचता रहा कि पैसे और काम से जिंदगी बेहतर बन जाएगी, लेकिन मैं भूल गया कि जिंदगी बेहतर तब बनती है जब उसमें अपना कोई साथ हो। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव ने कहा, मैं तुम्हें खोकर सफल नहीं होना चाहता, मैं तुम्हारे साथ मिलकर सफल होना चाहता हूं। मीरा ने कुछ नहीं कहा। वो बस आरव के पास आई और उसे गले लगा लिया। उस एक पल में उनकी सारी शिकायतें खत्म हो गईं, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ समय बाद आरव ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी बचत से छोटा सा बिजनेस शुरू किया। मीरा ने भी उसका साथ दिया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। कभी बिजनेस में नुकसान होता, कभी पैसे की कमी होती। कई रातें दोनों ने चिंता में बिताईं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। 1 साल बाद उनका बिजनेस चल पड़ा। आरव ने एक शाम मीरा को उसी जगह बुलाया जहां उन्होंने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। वहां एक छोटा सा बोर्ड लगा था, मीरा एंड आरव, एक नई शुरुआत। मीरा ने बोर्ड देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। आरव ने कहा, तुमने कहा था ना कि कोई ऐसा भी आता है जो जिंदगी भर साथ रहने के लिए आता है? मीरा मुस्कुराई। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मीरा ने कहा, और मैं वादा करती हूं कि तुम्हारे हर सपने में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। दोनों मुस्कुराए। कुछ साल बाद उनकी शादी हो गई। उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आईं, बहसें हुईं, परेशानियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन मीरा ने आरव से पूछा, क्या तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? आरव हंसते हुए बोला, बारिश, किताबें और तुम्हारी वो मुस्कान, मैं कैसे भूल सकता हूं। मीरा ने कहा, तुम्हें पता है उस दिन मैंने जानबूझकर किताबें नीचे गिराई थीं। आरव हैरान होकर बोला, क्या? मीरा हंसने लगी, नहीं, मजाक कर रही हूं। दोनों जोर से हंस पड़े। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शायद उस दिन बारिश नहीं हुई थी, ऊपर वाले ने हमारी मुलाकात की कहानी लिखी थी। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। इसी को तो मोहब्बत का जादू कहते हैं। सच ही तो है। मोहब्बत का जादू किसी जादू की छड़ी में नहीं होता, वह किसी की आंखों में छिपी उम्मीद में होता है, किसी के इंतजार में होता है, किसी के बिना कहे दर्द समझ लेने में होता है, किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ने में होता है। सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ रहे, सच्ची मोहब्बत वो है जो मुश्किल समय में भी कहे, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। आरव और मीरा की कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्ते खूबसूरत तभी बनते हैं जब उनमें प्यार के साथ भरोसा, समझ और सम्मान हो। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे इंसान से मिलाती है जो हमारी पूरी दुनिया बदल देता है। वो इंसान हमारे जीवन में अचानक आता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी हर खुशी का हिस्सा बन जाता है। और जब दो दिल सच्चे हों, इरादे साफ हों और एक दूसरे के लिए सम्मान हो, तो दूरी, मुश्किलें और समय भी उस रिश्ते को नहीं तोड़ सकते। क्योंकि सच्ची मोहब्बत में सचमुच एक जादू होता है,
एक ऐसा जादू जो दो अजनबियों को हमसफर बना देता है और दो दिलों को एक कहानी। समाप्त।